क्विक रिवीजन में सिगमंड फ्रायड के अनुसार मन के प्रकार। सिगमंड फ्रायड के अनुसार मन के प्रकार। सिगमंड फ्रायड एक मनोविश्लेषणवादी था। उसने व्यक्ति की संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का या मन का आकृतिक मॉडल प्रस्तुत किया। सिगमंड फ्रायड ने बर्फ के टुकड़े पर प्रयोग करके इस मॉडल का विश्लेषण किया था तथा मन अथवा मस्तिष्क के 3 प्रकार दिए थे। बर्फ का टुकड़ा लिया था और इस तरह से उसने एग्जाम्पल दिया था। बर्फ का टुकड़ा जैसे 10% ऊपर जो उभरा हुआ भाग है और नीचे 90% जो डूबा हुआ भाग है पानी के अंदर, तो उभरे हुए 10% भाग को तो इसने चेतन मन कहा था, जिसे कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, और अचेतन मन को इसने अनकॉन्शियस माइंड कहा था। अचेतन मन 90% जो 9/10 होता है, और जो बीच का जो भाग है ना डूबा हुआ है न अंदर है न बाहर है, उसे अर्धचेतन मन कहा, सब कॉन्शियस माइंड। इस तरह से हम इस एग्जाम्पल को याद रखते हुए हम इन तीनों प्रकारों को पढ़ेंगे। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। मन का सबसे छोटा भाग होता है जो 1/10 होता है, मतलब 10% होता है माइंड का। चेतन मन का अर्थ जागृत अवस्था होती है, यानी कॉन्शियस माइंड, मतलब हम जगे हुए हो, एक्टिव हो। यह मस्तिष्क का सक्रिय भाग है, एक्टिव भाग पार्ट है ये। ऊर्जा का अधिक व्यय होता है, एनर्जी ज्यादा लॉस्ट होती है इसमें। सिगमंड फ्रायड ने चेतन मन की तुलना बर्फ के उस भाग से की है जो पूरी तरह से जल के ऊपर तैरता हुआ है। मतलब ये ऊपर तैरता हुआ, ऊपर की तरफ जो पानी से ऊपर की तरफ जो भाग है उसको कहा गया है कॉन्शियस माइंड। जैसे किताब पढ़ते हैं तो सब समझ आ जाता है हमें, मतलब उस वक्त हमारा दिमाग एक्टिव होता है, इसलिए हमें सब चीजें समझ में आती है। अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन भी कहा जाता है इसको। यह मन का सबसे बड़ा भाग होता है, मतलब ये सबसे बड़ा पार्ट होता है माइंड का। कितना होता है? 90%, मतलब 9/10 वह भाग होता है। अचेतन मन को दमित इच्छा छुपी रहती है अचेतन मन के अंदर, यानी अनकॉन्शियस माइंड के अंदर दमित इच्छाएं छुपी हुई रहती है। सिगमंड फ्रायड ने सर्वश्रेष्ठ मन कहा है इसको, सबसे अच्छा मन कहा है अनकॉन्शियस माइंड को। यह मन मस्तिष्क व्यक्तित्व का सबसे निष्क्रिय भाग होता है, यानी अनएक्टिव होता है, पैसिव भाग होता है, पैसिव पार्ट होता है अनकॉन्शियस माइंड। इसमें ऊर्जा का सबसे कम व्यय होता है। ये पैसिव है तो इसमें एनर्जी भी कमी यूज में होगी, तो इसलिए इसके एनर्जी की व्यय भी कमी होगी। मनुष्य अधिकांश समय अचेतन मन में ही निकालता है। हम हमेशा सोते रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं, लेकिन करते तो कुछ नहीं है ना, तो फिर अधिकांश समय अचेतन मन में ही निकलता है ना हमारा। यह समायोजन में सहायक होता है। हम कुछ सोचेंगे तो एडजस्टमेंट का कोई नया तरीका हमें पता चलेगा, आएगा हमारे दिमाग में कोई न्यू आइडिया, तो अनकॉन्शियस माइंड एक तरह से एडजस्टमेंट में भी हमारी हेल्प करता है। व्यक्ति को संतुलन प्रदान करता है, यानी एडजस्टमेंट में हेल्प करता है, तो फिर व्यक्ति संतुलन में आ ही जाएगा। इसकी तुलना बर्फ के डूबे हुए भाग से की है, मतलब जो पानी के अंदर वाला पार्ट था उससे अनकॉन्शियस माइंड की तुलना की गई है। जैसे हम किताब पढ़ते हैं, किताब पढ़ते पढ़ते हमें नींद आ जाती है, मतलब हमारा उस चीज किताब पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, बोर लग रहा है हमें, इसलिए हमें नींद आने लग जाती है। अर्धचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं इसको। यह चेतन व अवचेतन मन के बीच का भाग है, मतलब मिड वाला पार्ट, न जो ना ऊपर है ना अंदर है, बीच में है, तैर रहा है। दोनों के मध्य का मार्ग का कार्य करता है, यानी कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड दोनों के बीच का काम कौन करेगा? सबकॉन्शियस माइंड। व्यक्ति इस मार्ग से होकर ही एक मन से दूसरे मन में जाते हैं। इसकी तुलना बर्फ के उस भाग से की जो कभी डूब जाता है तो कभी बाहर आ जाता है। जैसे हम किताब पढ़ते हैं पर मन नहीं लगता, नींद में चलने लगते हैं, हम बलबलाने लगते हैं, ये सब कॉन्शियस माइंड के एग्जाम्पल है। मैंने आपको पता हो तो अचेतन मन के अनकॉन्शियस माइंड के टॉपिक में मैंने दमित इच्छा का मैंने बोला था, तो दमित इच्छा का अर्थ मैं आपको बताती हूँ। दमित इच्छा का अर्थ है वे इच्छा जो व्यक्ति को पूरी नहीं होती है, जिन्हें वो पूरा होने में समय लगता हो। बस एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ। विलियम बुंट ने सर्वश्रेष्ठ मन चेतन मन को कहा है, कॉन्शियस माइंड को।
और सिगमंड फ्रायड ने सर्वश्रेष्ठ मन अचेतन मन को कहा है, अनकॉन्शियस माइंड को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। अगर नेक्स्ट वीडियो में किस पार्ट पे बनाऊं ये मुझे आप सजेस्ट करें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।